आपकी मम्मी को दुष्ट आत्माएं कहती थी कि हम आपको भी मार देंगे। आपने उन दुष्ट आत्माओं से कैसे आजादी पाई? मैं और मेरी मदर बाबा के पास गए। उस व्यक्ति ने हमें बताया कि यदि आप अपने घर का हल करवाना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। 7 हैंड पंप का जो पानी है वो आपने अपने घर में इकट्ठा करना है और 7 अंडे आपने लेने हैं। और उन्होंने कहा कि पूरी रात आपने उस पानी के अंदर 7 अंडों को भिगोकर रखना है। आप तीनों ने उसी पानी से नहाना है। तो पास्टर जी, जैसा कि अभी आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि आपकी मम्मी को दुष्ट आत्माएं कहती थी कि हम आपको भी मार देंगे, फिर आपने उन दुष्ट आत्माओं से कैसे आजादी पाई? कैसे आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? हमारे घर में एक डर का माहौल था और हम भय के अंदर अपने जीवन को जी रहे थे। हर जनवरी में हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं अब हमारे घर में किसकी मौत होने वाली है, किसकी मृत्यु होने वाली है। तो हम इसी भय के साथ हम जी रहे थे, इसी डर के साथ हम जी रहे थे। एक बार मैं और मेरी मदर एक बाबा के पास गए। उस व्यक्ति ने हमें बताया कि यदि आप अपने घर का हल करवाना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे घर का हल हो जाए, हम चाहते हैं कि हम अपने घर में शांति के साथ सो पाए, क्योंकि उससे यीशु मसीह के आने से पहले हम कभी भी हम रात को शांति से सो नहीं पाए थे। उन्होंने हमें एक काम करने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि आप 7 जगहों, 7 जो होते हैं हैंड पंप, आप वहां से पानी भरकर 7 हैंड पंप का जो पानी है वो आपने अपने घर में इकट्ठा करना है और 7 अंडे आपने लेने हैं। और उन्होंने कहा कि पूरी रात आपने उस पानी के अंदर 7 अंडों को भिगोकर रखना है। तो उन्होंने कहा कि जब आप उसको पूरी रात उस अंडों को उस पानी के अंदर रखोगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 3 से 4 बजे उन्होंने कहा कि इसके बीच में आप तीनों ने उसी पानी से नहाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय चलो कि हमने पता नहीं बड़ी मुश्किल के साथ हमने वो सारे जो पानी था हमने वो सब इकट्ठा किया। उसके बाद हमने उसके अंदर 7 अंडे डाले और पूरी रात हमने उसको वैसे रहने दिया। और सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं और मेरा पूरा परिवार हम तीनों ने उस पानी से हम नहाए। और उस पानी से नहाने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि तुम इन अंडों को लेकर एक कुएं के पास जाना, उस कुएं के अंदर उसको फेंक देना और तुमने उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना। इस प्रकार के कई बार हमने ऐसे काम किए। और जब हमने उसको करके वापस आए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसको करने के बाद भी हमारे जीवन में कोई हल नहीं था, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं था, हमारे जीवन में कोई शांति नहीं थी, हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं था, हमारे जीवन में कोई अच्छा नहीं हो रहा था। और भी हमारा जीवन बदतर और बदतर होता जा रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन मेरे मदर घर में लेटे हुए थे और एक दिन एक लेडी हमारे घर में आई। वो अपने बेटे की मैरिज का इन्विटेशन हमारे घर में देने के लिए वो आए थे। और वो लेडी चर्च में जाते थे। और जब उन्होंने मेरी मम्मी के साथ, मेरी मदर के साथ बात की और उनसे पूछा कि बहन क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, तो मेरी मम्मी ने अपने सारे दिल का हाल उनको बता दिया कि उनको अपने सारी मन की बातें उनको बताई कि हमारे घर में ऐसा माहौल है और हम डर के साथ जी रहे हैं और कई प्रकार की दुष्ट आत्माओं के अटैक हमारे ऊपर हो रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में कई तरह की कई लोगों की हमारे घर में मृत्यु हो चुकी है और दुष्ट आत्मा आज हमसे बात करती है और हमें भी वो मार देना चाहती है। तो उस समय मेरे प्रियजनों में आपको बताना चाहता हूं कि उस बहन ने मेरी मम्मी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि एक है जो तुम्हारे दुखों का हल कर सकता है, एक है जो तुम्हें तुम्हारे सारी परेशानियों से बचा सकता है। एक जगह परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि तुम मनुष्यों के ऊपर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। वो भी एक दिन मर जाएंगे और एक दिन उनका वजूद मिट जाएगा। आगे प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह लोग जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपनी पूरी लाइफ, जब हम यीशु को नहीं जानते थे तो हम पूरी लाइफ हमने कई जगहों के ऊपर हम गए। हमने कई जगहों के ऊपर, अन्य जगहों के ऊपर गए, कई प्रकार के हमने वहां पर काम किए, बहुत सारा पैसा लोगों को डोनेट किया ताकि हमारा जीवन बच जाए, ताकि हमारा परिवार बच जाए, ताकि मेरा भाई बच जाए। तो हम ये सब कर रहे थे, तो कहीं से हमें कोई आराम नहीं मिला, हमें कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा और हमारा जीवन और भी बदतर और
बदतर होता जा रहा था और हमारा जीवन और भी खराब होता जा रहा था। वन बाय वन हमारे घर में एक एक की मौत हो रही थी। जब उस बहन ने हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया तो मेरी मम्मी ने मेरे साथ बात की, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, हम सब जगह होकर आए हैं, हमें कहीं से कोई आराम नहीं पड़ा, हमें कहीं से कोई हल नहीं मिला, अब हम यहां पर जाकर हम क्या करेंगे। तो मेरी मदर ने कहा कि एक बार हम जाएंगे और हम जरूर देखेंगे। पहले हम तो नहीं गए वहां पर चर्च के अंदर, पर प्रभु के दास हमारे घर में आए। जब प्रभु के दास हमारे घर में आए और प्रभु के सेवकों ने जब हमारे घर के अंदर प्रार्थना की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं हमारे घर में से निकली, चीखती और चिल्लाती हुई। मेरी सिस्टर में से, हमारे परिवार के अंदर से वो दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती हुई जा रही थी। और उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना कि वो दुष्ट आत्माएं कहती थी कि मैं इस परिवार को खत्म कर दूंगी, मैं इस सिख परिवार को मैं पूरी तरह इसको खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैंने इस परिवार के अन्य सब जीवों को मैंने ही मारा है और अब मैं इन सबको भी अब मैं मार डालूंगी। तो मैंने अपनी आंखों से वो सब जब मैं देखा तो मैं हैरान था और मैं बहुत घबराया हुआ था। जब मेरे लिए प्रार्थना हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर को कोई किसी चीज ने छोड़ा है, और उसके जब प्रार्थना के बाद मेरा शरीर पूरी तरह हल्का हो चुका था, पूरी तरह हल्का हो चुका था। मेरी सिस्टर के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, मेरे मदर में से दुष्ट आत्मा निकली, हम पूरी तरह सब लोग दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे। हमारे घर में से दुष्ट आत्माएं चीखती और चिल्लाती हुई हमारे घर में से निकली। उस समय जो हमारा घर था, लोग इस घर को एक श्रापित घर कहते थे, क्योंकि लोगों ने हमारे घर का माहौल देखा हुआ था। लोग कहते थे कि यह घर श्रापित है, क्योंकि इस घर में से एक के बाद एक लोगों की मृत्यु हो रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पहली रात थी कि जब मैं और मेरा पूरा घराना शांति के साथ सोया था। वो पहली रात थी कि जब हम सब बड़ी शांति के साथ सोए और जब हम सुबह उठे तो हमें एकदम से सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। पहले हमें रात को दबाव पड़ता था, मुझे दबाव पड़ता था, मेरी मम्मी को दबाव पड़ता था, मेरे सिस्टर को दबाव पड़ता था, दुष्ट आत्माएं हमें दबाती थी, हमसे बोला नहीं जाता था। और वो पहली रात थी कि जब हम सुबह उठे तो उस रात हमें कोई दबाव नहीं था और हम बड़ी शांति के साथ सोए और हम बड़े आनंद के साथ उठे। हालेलुया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं।